पुलिस का विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस वक्त पुणे पुलिस लगातार उन्हें संपर्क करने की कोशिश करी है, लेकिन उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। पुलिस ने पूजा खेड़कर को आज सुबह 11 बजे पुलिस कमिश्नर के दफ्तर बुलाया था, जहां पे उनका जवाब रिकॉर्ड किया जाना था, लेकिन वो अब तक वहां पे पहुंची नहीं है। दोपहर के 2:46 हो चुके हैं, 11 बजे पहुंचना था, अभी तक पहुंची नहीं, मोबाइल बंद है। पूजा खेड़कर ने 15 जुलाई को पुणे के जिलाधिकारी सुहास देवसे पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया था। उनके खिलाफ पुलिस से शिकायत भी की थी, मगर पुलिस के 2 नोटिस के बावजूद पूजा ने इस मामले में अपना बयान दर्ज नहीं करवाया है। पुलिस ने आज उन्हें बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया था, मगर वो अब तक नहीं पहुंची है, जबकि वो महाराष्ट्र के वाशिम से कल ही पुणे जाने के लिए निकली थी। वो अपने पुणे वाले घर में भी नहीं है, मोबाइल बंद है, कोई अता पता नहीं है, सवालों के घेरे में घिर चुकी है। इसके अलावा जो कदम उठाए जा रहे हैं वो भी हम आपको अपडेट करें। कुछ देर पहले पूजा खेड़कर के घर पर कुछ लोग भी पहुंचे थे। वे गेट का ताला खोलकर खाली हाथ घर के अंदर घुसे और जब बाहर निकले तो उनके हाथ में काले रंग का एक लेडीज हैंडबैग था और वहां मौजूद पत्रकारों ने उन लोगों से जब सवाल किया तो बिना कुछ कहे वहां से निकल गए। ये हम तस्वीरें आपको पुणे की दिखा रहे हैं, जहां पे एक टीम पहुंचती है वहां घर के अंदर और उसके बाद हाथ में एक लेडीज पर्स लेकर निकलती है। मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया, किसका पर्स है, कौन अंदर था। पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी भी रद्द होनी लगभग तय हो चुके हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। यूपीएससी ने दिल्ली पुलिस में पूजा खेड़कर के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवाई है और आरोप लगाया है कि उन्होंने जालसाजी की है। यूपीएससी का आरोप यह है कि पूजा खेड़कर ने आईएएस अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी को अपने बारे में सारी जानकारी, जिसमें से ज्यादातर जानकारी गलत है, ताकि उन्हें परीक्षा पास करने के लिए ज्यादा मौके मिल सके। यूपीएससी की जांच में ये सामने आया है कि पूजा खेड़कर ने फर्जी पहचान बनाकर परीक्षा दी। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा के खिलाफ डिसेबिलिटी एक्ट और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस उन्हें जल्द पूछताछ के लिए भी बुला सकती है। अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो पूजा खेड़कर पर गाज गिर सकती है, यानी एक्शन हो सकता है। यूपीएससी ने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि अभी तक ज्यादातर उनके प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। पूजा खेड़कर के खिलाफ ये एफआईआर उनके पूरे करियर को चौपट कर सकती है, उनकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। मतलब ये कि पूजा खेड़कर की नौकरी जा सकती है। यूपीएससी ने उनकी उम्मीदवारी को रद्द करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है और मुमकिन तो ये भी है कि पूजा खेड़कर यूपीएससी की भविष्य में होने वाली परीक्षाएं अब किसी भी सूरत में ना दे सके। बात सिर्फ करियर तक नहीं सिमटने वाली है। यूपीएससी की परीक्षा बहुत बड़ी परीक्षा होती है, मतलब देश के बड़े परीक्षा में से एक आप इसको मान सकते हैं। कठिन परीक्षा भी, ये मामला बड़ी धोखाधड़ी का है, इसलिए पूजा खेड़कर पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक सकती है, यानी उनके ऊपर सीधे सीधे कार्रवाई होगी। फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर आप इसका इस्तेमाल करती हैं और उसके बाद आपको फायदा ये मिलता है कि आपका सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्शन के बाद जब आप नखरे दिखाती हैं तो एक के बाद एक भेद खुलता है। पर पूजा खेड़कर विवादों में घिरी क्यों? आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी के पास अपनी दिव्यांगता का फर्जी सर्टिफिकेट जमा करवाया। इस सर्टिफिकेट की वजह से उन्हें परीक्षा देने के लिए ज्यादा मौके मिले, यानी सामान्य स्टूडेंट्स की तुलना में ये फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाने की वजह से इन्हें ज्यादा अवसर मिला। आरोप है कि कम नंबर आने के बाद भी उन्हें रियायत मिली और इसकी बदौलत उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। मगर सिलेक्शन के बाद पूजा खेड़कर ने अपनी दिव्यांगता की पुष्टि के लिए कोई टेस्ट नहीं करवाया। वो एक के बाद एक 6 बार मेडिकल टेस्ट में नहीं पहुंची और बाद में उन्होंने किसी दूसरी जगह से एमआरआई करवाकर उसकी रिपोर्ट पेश कर दी और इस आधार पर उनका सिलेक्शन हो गया और अब ये सारे भेद खुल रहे हैं। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा की मां मनोरमा खेड़कर की भी परेशानी बढ़ चुकी है। आज कोर्ट में पेशी है। पुलिस मनोरमा खेड़कर के रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। पुलिस ने उन पर हत्या की कोशिश करने की धारा भी लगा दी है। कोर्ट में आज पेश किए जाने के दौरान पुलिस इस आधार पर एक बार फिर से मनोरमा खेड़कर की कस्टडी मांग सकती है। 2 दिन पहले मनोरमा खेड़कर को महाराष्ट्र के रायगढ़ के एक होटल से हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद पुलिस को उनकी 2 दिन की कस्टडी मिली थी। वो कस्टडी आज खत्म हो रही है। मनोरमा खेड़कर पर पिस्टल दिखाकर पुणे में किसान को धमकाने का आरोप लगा है और इसीलिए धारा लगी है हत्या की कोशिश करने का। पुणे पुलिस ने मनोरमा खेड़कर के घर से उनकी वो लाइसेंसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं, जिनके जरिए
उन्होंने किसान को धमकाया था। पुलिस ने पूजा खेड़कर की मां के घर से एक लग्जरी कार भी कब्जे में ले ली है।